नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और घोटाले दोनों साथ साथ चलते हैं। आम आदमी पार्टी की उम्र जितनी नहीं है उस पार्टी की, उससे ज्यादा घोटालों में उसका नाम आ चुका है। जांच लगातार जारी है। आपके नेताओं को अब विपक्षी नेता तिहाड़ी तक बुलाने लगे हैं। दिल्ली के कट्टर ईमानदार आदमी तिहाड़ में बंद हैं और केजरीवाल की भी जाने की तैयारी चल रही है। अब तक तो केजरीवाल की पार्टी दारू के घोटाले में ही फंसी थी, लेकिन अब दवा में हो रहे घोटालों की जांच सीबीआई करने वाली है। मतलब केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी छलक छलक कर बाहर आ रही है। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर जब इन अस्पतालों का दौरा करने आए थे तब उनका क्या कहना था, वो सुनिए। मैं बोला ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर। तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे और इट्स नॉट अ गेम चेंजर। इट इज आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट्स नॉट लाइक द वे इट इज मेड आउट टू बी। बट लगता है जो है उससे बहुत बड़ा चढ़ा कर उसकी ब्रांडिंग की गई। I won't want to get into those comments. I'm just giving my own personal view after seeing it. Okay, there are many better in the south, whether in Tamil Nadu or Kerala or even in Karnataka. There are many other. We've got from the primary to the super speciality. We've got hospitals. We've got super speciality hospitals. We run medical colleges. We run district hospitals and even primary health centers. Which so it's not a game changer like a thing which I noticed. Thank you. अब आप सुनिए कि केजरीवाल के कट्टर ईमानदारों ने दवा में कैसे घोटाले किए। दारू के बाद केजरीवाल का दवा घोटाला। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर दवा खरीद के मामले में नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगे हैं और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में नकली दवाएं भी पाई गई थी। इस दवा घोटाले से तो इतना पता चल ही जाता है कि दिल्ली की जनता का हाल जो चाहे हो, लेकिन केजरीवाल तो घोटाले करेंगे, कोई मर जाए या फिर जिंदा रहे। आपको अगर याद हो तो जब दिल्ली की जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी, विवादों में तो ये तभी से घिर गए थे। इनका खूब प्रचार किया गया था, लेकिन इनका विवादों से नाता लगातार गहराता गया। पहले इनमें पार्टी के करीबियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे, फिर आखिरकार अब सीबीआई की जांच में ये दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक फंस चुके हैं। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि अस्पताल में फर्जी दवाएं रखी गई थी, फर्जी टेस्ट करवाए जाते थे और फर्जी तरीके से डॉक्टरों की अटेंडेंस भी लगवाई जाती थी। मामला छोटा मोटा नहीं है, सैकड़ों करोड़ के घोटाले का मामला दिखाई देता है। क्योंकि जब फर्जी दवाओं का मामला सामने आया था तो लगा था कि ये सब इतने तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन अब पता चला कि टेस्ट में भी फर्जीवाड़ा किया गया, अटेंडेंस में भी फर्जीवाड़ा किया गया। दरअसल प्रमोद कुमार सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने कुछ आंकड़े अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किए। इसमें कहा गया कि अस्पतालों में डॉक्टर फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगाते थे, इन अस्पतालों में फर्जी टेस्ट करवाए जाते थे और घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। तो पहले मैं आपको वो आंकड़े दिखाता हूं जो प्रमोद कुमार सिंह ने जारी किए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों की जांच में पता चला है कि 11,657 ऐसे लैब टेस्ट किए गए जिसमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिख दिया गया। इसके अलावा 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई। 3,092 टेस्ट ऐसे रहे जिसमें मोबाइल नंबर 99999999 का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक द्वारा टेस्ट कराए गए लगभग 400 टेस्ट में मोबाइल नंबरों की शुरुआत 1 2 3 4 5 से की गई। ऐसे नंबर भारत में इस्तेमाल ही नहीं होते। इसके अलावा 999 ऐसे नंबरों की पहचान की गई जिनका इस्तेमाल 15 से ज्यादा बार टेस्ट के लिए किया गया और ये सब किया गया निजी लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए। क्लिनिकों में लाखों टेस्ट फर्जी तरीके से करवाए गए। इन सब टेस्टों का भुगतान भी निजी लैब्स को किया गया। इतना ही नहीं, इन अस्पतालों का जब औचक निरीक्षण किया गया तो वहां डॉक्टर्स नहीं पाए गए। कंपाउंडर जो थे वो मरीजों को देख रहे थे और दवाएं लिख रहे थे और डॉक्टर अपने पुराने वीडियो से हाजिरी लगा रहे थे। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है। अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के
फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। ये तो आपको पता ही होगा कि मोहल्ला क्लिनिक की जो योजना थी वो केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना के तहत दिल्ली के हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोलना था, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा बिना पैसे के की जाती, कुछ टेस्ट भी बिना पैसे के किए जाते। लेकिन केजरीवाल की योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जब अस्पतालों से ऐसी खबरें आती हैं तो झकझोर देती हैं। मतलब जहां एक इंसान की जिंदगी और मौत का हिसाब होता है, वहां भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं केजरीवाल सरकार पर। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको दिल्ली के अस्पतालों की एक खबर बताई थी, जहां के डॉक्टर्स वहां की महिला कर्मचारियों का यौन शोषण करते थे। डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये महिला उनके साथ रात बिताएंगी तो महीने में 20 से 25 ड्यूटी मिलेंगी, और अगर रात नहीं बिताएंगी तो 15 से 20 ड्यूटी मिलेंगी। और इस शोषण के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिन गरीबों के कल्याण का नाम लेकर केजरीवाल सत्ता में आए, उनकी गरीबी की असमत दिल्ली के अस्पतालों में लूटी गई और केजरीवाल का तंत्र खामोश रहा। और इन्हीं अस्पतालों में डॉक्टर फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगा रहे हैं। यहाँ केजरीवाल का दोहरा चरित्र भी दिखता है। केजरीवाल की दिल्ली में महिलाओं के साथ शोषण होता रहा, महिला सड़कों पर धरना देती रही, लेकिन केजरीवाल सरकार की नींद नहीं टूटी। लेकिन जैसे ही ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को नोटिस भेजा तो तुरंत प्रेस वार्ता के लिए हाजिर हो गए। उनके नेता माहौल बनाने लगे कि फर्जी तरीके से सीएम केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां फर्जी दवाएं दी जाती रही, फर्जी अटेंडेंस लगाकर करोड़ों हजम करने के आरोप लगे, वहां केजरीवाल सरकार का कोई बयान नहीं आता। लेकिन अब दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, तो पता चलेगा कि जो आरोप केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं वो कितने सही हैं, और अगर आरोप सही हैं तो जिम्मेदार कौन है। इतना ही नहीं, इसके अलावा दिल्ली में 223 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में वन और वन्यजीव विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को जांच की अनुमति भी एलजी ने दे दी है। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में घटा है, उसे सीएम केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी की छवि गढ़ी थी, उसे आघात तो जरूर पहुंचा है। आप देखना होगा कि शराब नीति में केजरीवाल का क्या होता है। सिसोदिया और संजय सिंह की तरह वो भी तिहाड़ जेल जाते हैं या फिर नहीं, और जो दाग उनकी छवि पर लगे हैं उन पर जनता क्या जवाब देती है, क्योंकि इन दोनों मामलों के बीच दिल्ली की जनता उस पानी में भी डूबने को मजबूर हुई जिसमें सीएम केजरीवाल के तंत्र का ही दोष था। तो सीएम केजरीवाल का शायद ही कोई विभाग ऐसा हो जहां दिल्ली की जनता का पैसा ना खाया गया हो। तो देखना होगा आने वाले दिनों में केजरीवाल के साथ क्या क्या होता है। आप सीएम केजरीवाल के ऊपर लग रहे इन आरोपों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।